इस लेक्चर में इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी 2021 में यूपीएससी ने ये पूछा हुआ है। इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर का मतलब है जो बेटियां होती हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी आना। प्रॉपर डेफिनेशन जानेंगे इसकी। और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो मिताक्षरा लॉ स्कूल और दया भाग लॉ स्कूल के बारे में पूछा था। तो ये भी इनहेरिटेंस से हैं कि जो प्रॉपर्टी आएगी माता पिता से बच्चों में, उसके क्या रूल्स नियम हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, डिसीजन, इसलिए न्यूज में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो डॉटर हैं, बेटियां होती हैं, उनके पास फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट हैं, इवन प्रायर टू इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 में ये एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके द्वारा वुमन को अधिकार दिया गया था कि वुमन के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो सकती है हमारे इंडिया में, कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि फादर चाहे तो उसका भी हक है कि वुमन जो उसकी बेटी है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाए। तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये एक्ट नहीं बना था उससे पहले भी इक्वल राइट थे, बराबर राइट थे डॉटर के पास फादर की प्रॉपर्टी में। ये अभी आया। पहले केस क्या था, जो ये अभी जो वर्डिक्ट आया है, केस क्या था? केस ये था कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, एक पर्सन मर गया था 1949 में, यानी कि जो ये एक्ट बना था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बना था। इस एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था, एक्ट के द्वारा ही डॉटर को, बेटी को राइट दिए गए थे, अधिकार प्रॉपर्टी में, जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भले ही ये पर्सन 1949 में मर गए और लिविंग बिहाइंड ए डॉटर, एक डॉटर थी जो वो भी मर गई 1967 में, 1967 में ये इनकी बेटी भी मर गई, लेकिन ये भले ही 1956 से पहले मरे, राइट वुमन को दिए इस एक्ट ने 1956 में, लेकिन इससे पहले भी पिता की प्रॉपर्टी में डॉटर का हक है जैसे बेटे का हक है, ये बोला। इससे पहले देखो एक ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसमें कहा था ट्रायल कोर्ट ने, जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं, कि पर्सन क्या है 1956 का जो एक्ट बना था इससे पहले ही मर गया, इससे पहले मर गया, मतलब जिसके उसके बेटे और उसकी सिस्टर है, बहन, उसने पिटीशन डाली थी कोर्ट में, याचिका डाली थी। उसने, कोर्ट ने बोला कि पर्सन 1956 में जब इनेक्टमेंट हुआ था कोर्ट का, मतलब इस एक्ट का हुआ था, तो इस एक्ट के बनने से पहले वो आदमी मर गया, इसलिए सिस्टर है, डॉटर है, उनको अधिकार नहीं है, वो हियर नहीं होंगी। हियर का मतलब है यहाँ पे उत्तराधिकारी, जैसे जो प्रॉपर्टी है माता पिता की जो बच्चों पे आती है तो बच्चे उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं प्रॉपर्टी के, तो जो सिस्टर हैं उसकी जो वो नहीं होंगी, ये बोला था इस ट्रायल कोर्ट ने। यानी कि उसका पार्टीशन नहीं होगा, शेयर नहीं होगा प्रॉपर्टी का उसके जो सिस्टर हैं, बहन है, उसके बीच में। यही बात फिर पिटिशनर ने, जो लड़कियां थी, उन्होंने फिर इसका चैलेंज किया ट्रायल कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया, उसकी पिटीशन ही डिसमिस कर दी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई साहब, भले ही वो आदमी 1949 में मरा है इस एक्ट के बनने से पहले, लेकिन वुमन का अधिकार फिर भी होगा प्रॉपर्टी पे। तो डॉटर इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? डॉटर इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि मान लो किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी है और वो मर गया बिना अपनी बताए हुए विल, कि अपनी बिना इच्छा बताए हुए वो मर गया कि प्रॉपर्टी लड़के के नाम होगी या लड़की के नाम होगी, मर गया वो आदमी। तो ये जो उसकी अगर एक डॉटर मान लो जिंदा है, तो वो प्रॉपर्टी, जैसे अगर मान लो उसका सन होता, बेटा होता, उसके नाम पे प्रॉपर्टी होती, ऐसे ही क्या है उस लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी आ जाएगी। जरूरी नहीं है उसके भाई हो ना हो, बहुत चांस में ऐसा होता है कि अगर लड़की है, मान लो एक आदमी मर गया, इसकी लड़की है, तो इस आदमी का जो भाई है ना, उसके बच्चे हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते थे वो, समझ रहे हो? भले इसकी लड़की है तो लड़की के नाम पे सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये डॉटर इनहेरिटेंस का मतलब ये है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी ये जजमेंट दिया था कि हिंदू वुमेन्स राइट के बारे में ये दिया था कि हिंदू जो वुमन है उनका पूरा अधिकार है, यानी कि वो कॉपर सेनर है। कॉपर सेनर का मतलब है जॉइंट लीगल हेयर, यानी कि पिता की प्रॉपर्टी में जैसे सन का अधिकार है, बेटे का अधिकार है, ऐसे ही लड़की का, बेटी का अधिकार होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, यानी कि जो पूर्वजों से प्रॉपर्टी आ रही है उसमें पूरा अधिकार जैसे मेल का है ऐसे ही फीमेल का होगा, इक्वल होंगे राइट। अब एंशियंट टेक्स्ट हैं जो हमारे इंडिया में, यानी कि प्राचीन बुकें लिखी हुई हैं या प्राचीन काल में वुमेन्स के अधिकार कैसे होते थे, और उनको देखते हुए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, यानी कि जुडिशरी ने क्या क्या वर्डिक्ट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ये स्मृति एक बुक है, एंशियंट टेक्स्ट है, उसका हवाला देते हुए बोला
कि इसके थ्रू भी जो फीमेल हेयर्स हैं या वाइफ्स हैं, यानी कि पत्नियां हैं या डॉटर्स हैं कोई भी, उनको अधिकार दिए गए थे ये, उनको फीमेल हेयर्स की तरह, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको भी उत्तराधिकारी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया था स्मृति में भी। इसमें देखो एक कस्टमरी हिंदू जो लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग ये मिताक्षरा जो लॉ है उसको डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरिटेंस के लिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों में इसके लिए मिताक्षरा लॉ क्या कहते हैं, इनको डिस्कस किया अपने वर्डिक्ट में। ये कस्टमरी लॉ है हिंदू लॉ, यानी कि रीति रिवाज जो होते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। ये जो मिताक्षरा है और दया भाग, इसमें क्या डिफरेंस है हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। इससे ही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो व्यवस्था चंद्रिका है, ये देखो हिंदू लॉ है, व्यवस्था चंद्रिका किसने लिखे थे, किसने बताए थे ये लॉ, श्यामचरण सरकार विद्याभूषण ने। इसमें देखो बृहस्पति को कोट किया है। इसमें कहते हैं ये इस लॉ के अकॉर्डिंग जो वाइफ हैं, वाइफ जो पत्नी है वो भी क्या है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी की सक्सेसर होगी। अगर मान लो किसी महिला का हस्बैंड मर जाए तो वाइफ के नाम सारी प्रॉपर्टी होगी। अगर वाइफ नहीं है तो उसके डिफॉल्ट में उसकी डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी होगी। जैसे सन है, जैसे सन को अधिकार रहेंगे ऐसे डॉटर को अधिकार रहेंगे उसमें प्रॉपर्टी में। तो ये बोलते हैं कौन, व्यवस्था चंद्रिका के जो लॉ हैं, जिसको बृहस्पति का नाम दिया गया बृहस्पति। सुप्रीम कोर्ट ने एक बुक का और हवाला दिया मनु का। मनु में कहा जाता है देखो जैसे सन, मैन का कोई सन है तो जैसे वो उसकी तरह ही काम करेगा। जैसे कोई आदमी है, इसका सन हुआ बेटा, यानी कि ये सन आदमी एक जैसे हैं, यानी कि मैन की जितनी प्रॉपर्टी है सन पे जाएगी, इसी तरह से डॉक्टर पे भी जाएगी। डॉटर भी इक्वल टू सन है इसमें मनु के हिसाब से, यानी कि डॉटर को सन के अकॉर्डिंग इक्वल राइट दिए गए हैं मनु में भी। ओल्ड लॉ क्या कहते हैं, प्राचीन लॉ। प्राचीन लॉ ये कहते हैं देखो जो कोई विडो है, मान लो किसी का पति मर गया, कोई विडो है या कोई डॉटर है, बेटी है, इसके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। या जो भी मान लो हिंदू मेल डाइंग हो गया इंटेस्टेट, इंटेस्टेट का मतलब है कोई मान लो आदमी है मेल है, ये इंटेस्टेट मर गया, यानी कि बिना अपनी इच्छा बताए, इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना इच्छा बताए वो आदमी मर गया कि उसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, लड़का या लड़की। इस केस में क्या है देखो ये सिर्फ कस्टमरी जो लॉ है हिंदू लॉ, इसमें यह नहीं है कि मतलब इसमें भी यह है कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या है मेल और फीमेल दोनों पे सेम होगी डिवाइड। लेकिन देखो इसमें एक है कि प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेल हिंदू इंटरस्टेट मर जाता है तो ये सेम प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होगी, ना कि सर्वाइवरशिप। यानी कि जो डॉटर है मेल हिंदू की जो डॉटर है उसके पास भी प्रॉपर्टी होगी, इंटाइटल होगी इनहेरिट करने के वो। यानी कि अगर मान लो उसका बेटा नहीं है तो डॉटर के नाम पे होगी प्रॉपर्टी, अगर बेटा है तो डॉटर के नाम पे भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो चाहे तो प्रॉपर्टी ले सकती है, इनहेरिट कर सकती है ओल्ड हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अगर देखें हम ये कि वुमेन्स की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, अगर मान लो किसी महिला के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो उम्र हो गई उनकी, वो मर गई, तो उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें कोर्ट का ये कहना है अगर कोई फीमेल हिंदू है, देखो इसमें क्या है हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है वो हिंदू और भी रिलीजन है जैसे सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, उन पे भी लागू होता है, लेकिन क्रिश्चियन मुस्लिम पे लागू नहीं होता, वो हम देखेंगे बाद में। ये जो फीमेल हिंदू अगर मान लो इंटेस्टेट मर गई, यानी कि बिना अपनी इच्छा बताए मर गई कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे रहेगी, और विदाउट लिविंग एनी इशू, इशू का मतलब देखो कोई मुद्दा मैटर भी होता है, और यहाँ पे मतलब है संतान, उसकी कोई संतान नहीं है, बेटे बेटियां नहीं है, उसके बिना वो मर गई, तो प्रॉपर्टी अगर उसने मान लो इनहेरिट की है अपने पिताजी से या माता से, वो महिला है अपने माता पिता से उसके पास प्रॉपर्टी आई है, तो वो प्रॉपर्टी उसके माता पिता के जो हेयर्स हैं उत्तराधिकारी, यानी कि उसके माता पिता के जो बेटे होंगे, यानी कि महिला के जो भाई बहन होंगे, उसके नाम पे चली जाएगी प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी उस महिला जो मरी थी, वो महिला जो मरी मान लो वो वूमन थी, वो वूमन मान लो डब्लू वूमन थी, वो मरी थी, जो उसने जो उसके पास प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिट की थी, वो उस प्रॉपर्टी उसके पास आई थी उसके हस्बैंड से, उसके पति से, या उसके फादर इन लॉ से, उसके ससुर से, तो वो फिर प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी, अगर वो बिना अपनी इच्छा बताए हुए मर गई तो वो प्रॉपर्टी जाएगी जो हस्बैंड के हेयर्स हैं, यानी कि जो उसके पति के उत्तराधिकारी हैं होंगे उसके पास जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग केस हैं। और अगर मान लो कोई फीमेल हिंदू है वो मर गई विदाउट
मतलब लिविंग बिहाइंड हर हस्बैंड और एनी इशू, अगर मान लो उसका हस्बैंड भी जिंदा है और उसकी संतान भी है तो वो मर गई, तो ये फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसका सेक्शन 15 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए ये फिर लागू होगा। यानी कि फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है बिना बताए हुए मर गई, तो वो प्रॉपर्टी जो उसने हेरिट की थी अपने पेरेंट्स से, तो वो चली जाएगी उसके हस्बैंड पे या फिर उसके संतान पे वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, अगर उसका हस्बैंड और उसकी संतान जिंदा है तो। और अगर जिंदा नहीं है तो उस केस में किस पे जाएगी, वो हस्बैंड के जो हेयर्स हैं, उसके हस्बैंड के जो बच्चे होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, उस पे जाएगी। समझ रहे हो। नेक्स्ट ये है कि लैंड राइट और वुमन के अधिकार अगर इंडिया में देखें तो कितने हैं, क्या हैं, कितनों के नाम पे प्रॉपर्टी है। देखो ये डेटा है एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं जो हुई थी, ये सर्वे कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कराती है, उसके हिसाब से 43% वुमन के नाम पे हाउस या कोई लैंड है, अलोन या तो अकेले या जॉइंटली। और इसमें भी देखो डाउट है कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी होते हुए उस प्रॉपर्टी पे उनका कंट्रोल और एक्सेस है या नहीं है, ये डाउट है। 2020 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, इसने ये एक डेटा दिया था कि जो रूरल वुमन है उनके पास केवल 16% वुमन के नाम पे प्रॉपर्टी है, उनके नाम पे घर है। क्यों नहीं है ये, एक तो पैट्रियार्की की वजह से, पैट्रियार्की का मतलब है जिसमें पुरुष प्रधान हो या कि मेल का डोमिनेशन ज्यादा हो महिला के ऊपर। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ जो है, यानी कि वेल्थ का, धन का प्राइमरी सोर्स पूरे रूरल इंडिया में कौन समझा जाता है, ये समझा जाता है भाई साहब लैंड, प्रॉपर्टी समझी जाती है, और उसका उत्तराधिकारी मेल को ही समझा जाता है। किसकी वजह से, पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से। स्टेट लॉ क्या कहते हैं, देखो स्टेट लॉ और सेंट्रल के पर्सनल लॉज हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस के जो लॉ हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी और ये आपका दिल्ली में, इसमें भी इनहेरिटेंस के जो प्रोविजन है वो रिग्रेसिव है, यानी कि जो महिला हैं उनको इक्वल अधिकार नहीं देते। हरियाणा में देखो, हरियाणा में ये प्रोग्रेसिव राइट लेके आए, 2 बार ट्राई किया, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 इसके अकॉर्डिंग। और यूपी में भी 2016 में जो मैरिड डॉटर है उनको प्राइमरी हेयर नहीं समझा जाता, यानी कि प्रॉपर्टी में प्राथमिकता नहीं दी जाती जो लड़की की शादी हो गई है। यूपी में ऐसे लॉ हैं। ग्राउंड लेवल रेजिस्टेंस होता है इसकी वजह से सेवरल नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, ये देखो मिथाक्षरा जो स्कूल है, ये कानून है, कुछ इसके नियम है, इनको रिकॉग्नाइज करता है, कोडिफाइड करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। लेकिन ये भी क्या है, प्राथमिकता किसको देता है, मेल को देता है, यानी कि पुरुष को देता है, बेटे को देता है, एज ए लीगल हेयर मानता है। लेकिन ये क्या है, लॉ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू जो ये धर्म से बिलोंग करते हैं उन पे लागू नहीं होता। ये केवल बुद्धिस्ट, सिख, जैन और आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, हिंदू धर्म है जो उसमें इन पे लागू होता है, इन पे लागू होता है। नेक्स्ट जो हिंदू अनडिवाइड फैमिली है उनके सेवरल लीगल जो राइट हैं वो जॉइंटली एग्जिस्ट होंगे। हिंदू अनडिवाइड फैमिली का मतलब है ट्रेडिशनली, रीति रिवाजों के हिसाब से हिंदू अनडिवाइड फैमिली यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली में समझा जाता है जो मेल डिसेंडेंट है, यानी कि जैसे मान लो ये फादर है और ये मदर है, इनके मेल डिसेंडेंट है, यानी कि इनकी संतान है मेल, इनकी संतान है मतलब सन है, लड़का है, लड़का, उसकी माता, उसकी डॉटर, अनमैरिड डॉटर इस लड़के की, और उसकी वाइफ, ये हिंदू अनडिवाइड फैमिली यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली में माने जाते हैं। तो इनके पास लीगल राइट है, ये लीगल हेयर है फैमिली की प्रॉपर्टी का जॉइंटली। हिंदू सक्सेशन एक्ट था जो 1956 का, जिसमें मेल को प्रायोरिटी दी गई थी, उसमें अमेंडमेंट किया 2005 में। अमेंडमेंट करने के बाद वुमन को समान अधिकार दिए गए, वुमन को कॉपर सेनर बनाया गया। कॉपर सेनर का मतलब जॉइंट राइट, यानी कि महिला के भी सन की तरह राइट होंगे, वो चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा सकती है, उसको सेम अधिकार होंगे जैसे प्रॉपर्टी के अधिकार लड़के को हैं। जो सेक्शन 6 है इस एक्ट का, ये डॉटर को अधिकार देता बाई बर्थ, जन्म पे ही, जैसे सन के पास प्रॉपर्टी का अधिकार है तो ऐसे सेम अधिकार डॉटर के पास भी है, वो चाहे तो प्रॉपर्टी ले सकती है, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकती है, यानी कि अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा सकती है। ये सेम राइट जो हैं ऐसे ही लागू होंगे जैसे सन पे, अगर वो मान लो लड़की की तरह पैदा हुई है, अगर वो लड़का पैदा हुई होती तो जैसे अधिकार उसके लड़के के पास होते ऐसे ही अधिकार डॉटर के पास होंगे 2005 के अमेंडमेंट के बाद। यानी कि जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है,
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब जो पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी आई है, कोई जमीन है, कुछ भी है, अगर उसका इंटरस्टेट सक्सेशन होना है, यानी मान लो उसके फादर और मदर कोई भी बिना इच्छा बताए कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, अगर मर जाते हैं, तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी जो सक्सेशन एक्ट है उसी के ये सक्सेशन एक्ट लागू होगा, यानी कि 2005 का ये हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। भले ही उसने बताया हो नहीं बताया हो, तो इक्वल राइट डॉटर और सन को दिए जाएंगे। अब ये देख लेते हैं कि जो स्कूल हैं हिंदू लॉज के, मिताक्षरा लॉ स्कूल और दया भाग लॉ स्कूल, इनसे डायरेक्टली यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा, इनके डिफरेंस से। तो इनमें क्या डिफरेंस है, पहले देखते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा जो टर्म है ये देखो डिराइव्ड की गई है, यानी कि निकाली गई है कमेंट्री रिटन बाई विजनेश्वर। ये विजनानेश्वर हैं जो इन्होंने लिखी थी, ये यज्ञनवल क्या स्मृति एक बुक है उस पर कमेंट्री लिखी थी विजनानेश्वर ने, उससे ही ये मिताक्षरा लॉ आए हैं। और जो दया भाग के लॉ आए हैं वो आए हैं ये जिमुत वाहन ने लिखी थी एक बुक, टेक्स्ट लिखी थी, उससे ड्राइव किए गए हैं दया भाग के लॉ। तो इनके अकॉर्डिंग कैसे प्रॉपर्टी होती है, देखो जो मिताक्षरा है उसमें जो सारे इंडिया में ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इसमें क्या है ये सब डिवाइडेड है कई पार्ट में। एक बनारस, एक है ये बनारस है जो, और एक है मिथिला और महाराष्ट्र और द्रविड़ स्कूल, चार में सब डिवाइडेड है, चार लॉज में। ये बनारस है, मिथिला है, महाराष्ट्र और द्रविड़ स्कूल। और जो ये लागू होता है दया भाग, ये बंगाल और असम में लॉ लागू होते हैं। ये जो मिताक्षरा है इसके अकॉर्डिंग सन बाय बर्थ, वो क्या है जब जैसे ही सन का मान लो कोई फादर मदर है उसका बेटा पैदा हुआ, वो बर्थ से ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी, यानी कि वो एक्वायर कर लेगा प्रॉपर्टी जन्म से ही, जो भी जॉइंट फैमिली है उसकी प्रॉपर्टी है जो उसका अधिकार हो जाएगा। लेकिन जो दया भाग है उसमें ऑटोमेटिक ऑनरशिप नहीं आता सन का। मिताक्षरा में तो ऑटोमेटिक सन है जो उत्तराधिकारी बन गया उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता दया भाग लॉ में, यानी कि ये जन्म से ही अधिकार नहीं होता, यानी कि जब फादर मर जाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी तब जाके वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे आएगी दया भाग लॉ के हिसाब से। और मिताक्षरा में जन्म से ही उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है। नेक्स्ट अब इस मिताक्षरा के अकॉर्डिंग ये है कि जो जितने भी मेंबर हैं वो कॉपर सिनरी का राइट इंजॉय करेंगे, यानी कि फादर के लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी उसके बच्चे हैं सबको समान अधिकार होगा प्रॉपर्टी में। लेकिन जो दया भाग है उसमें सन कॉपर सिनरी राइट का ये एंजॉय नहीं करते, यानी कि जब फादर जब तक जिंदा है सन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, फादर की मृत्यु के बाद ही वो सन के नाम पे प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन इसमें जब फादर जिंदा है लाइफ टाइम में तब भी सन के पास प्रॉपर्टी होती है मिताक्षरा में। नेक्स्ट है मिताक्षरा के अकॉर्डिंग देखो जो कॉपर सिनर है, यानी कि जिनके पास समान अधिकार है प्रॉपर्टी का, ये डिफाइन नहीं किया हुआ और ना ही इसको डिस्पोज किया जा सकता है। और जो दया भाग है उसमें क्या है जो कॉपर सिनर हैं ये डिफाइन किए गए हैं, यानी कि फादर की मृत्यु के बाद किस किस के नाम पे प्रॉपर्टी रहेगी, शेयर की जाएगी, ये सब इसमें डिफाइन किया गया है दया भाग में। लेकिन मिताक्षरा लॉ में डिफाइन नहीं किया गया कि किसके नाम पे कितने प्रॉपर्टी रहेगी, शेयर कितना रहेगा। मिताक्षरा में जो वाइफ हैं वो पार्टीशन का डिमांड नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास शेयर का राइट होता है किसी भी पार्टीशन में। मान लो उनके बीच में और उसके हस्बैंड के बीच में या सन के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी का शेयर हो रहा है तो उसमें शेयर ले सकती हैं, लेकिन वो क्या है उनके पास अधिकार है शेयर का, लेकिन वो डिमांड करती नहीं है, जनरली डिमांड कर भी नहीं सकती, वो डिमांड कर भी नहीं सकती, लेकिन उनके पास अधिकार होता है, वो चाहे तो उन्हें दे सकते हैं, लेकिन खुद से डिमांड नहीं कर सकती वाइफ मिताक्षरा में। समझ आया ना ये कि जो वाइफ है पत्नी है वो खुद से डिमांड नहीं करेंगी, कर नहीं सकती, लेकिन वो चाहे तो शेयर उन्हें दिया जा सकता है जब पार्टीशन हो रहा उसके हस्बैंड के बीच में उसके बच्चों के बीच में, तो वाइफ के नाम पे भी प्रॉपर्टी की जा सकती है, लेकिन वाइफ खुद डिमांड नहीं कर सकती। और दया भाग में सेम राइट एग्जिस्ट नहीं करते वुमन के लिए, बिकॉज इसमें क्या होता है इसमें सन डिमांड नहीं कर सकते पार्टीशन का, क्योंकि फादर क्या है एब्सोल्यूट ओनर है। फादर इसमें जब तक जीवित हैं वो तब तक उसके ओनर प्रॉपर्टी के फादर रहेंगे, तब तक सन क्या है प्रॉपर्टी का डिमांड नहीं कर सकते इसमें। और इसमें जो सेम राइट वुमेन्स के लिए भी वुमेन्स डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि जब सन ही नहीं कर सकता बेटा तो वुमेन के लिए कैसे इसमें दे देते दया भाग जो लॉ है हिंदू लॉ। तो यही था इस लेक्चर में बस।